खेतड़ी में पूर्व सैनिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली तिरंगा रैली। खेतड़ी में बुधवार को पूर्व सैनिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा रैली निकाली। राजा अजीत सिंह पार्क से इस रैली का शुभारंभ विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारीलाल सैनी ने किया। रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद अजीत सिंह सोडा स्मारक पर पहुंची, जहां शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। विधायक धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, यह आत्मरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान की पुनः स्थापना का संकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत अब तक आतंक के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से किए गए किसी भी हमले को आतंकी गतिविधि मानते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के बहादुर जवानों ने अपने साहस और शौर्य से पूरी दुनिया में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया है। रैली में स्काउट गाइड और स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। गत दिनों पड़ोसी देश पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत पहलगाम में की, जो बेगुनाहों को वहां पर मारा गया, निश्चित रूप से पूरा देश उद्वेलित था। और उसी के निमित्त और उसी की जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारे देश की सेना ने, वीर सेना ने जो कार्य किया है, निश्चित रूप से उनके घर में घुस के जो ऑपरेशन चलाया है और उनके ठिकानों का, आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया है, आतंकवादियों को पहुंचाया है, निश्चित रूप से ये देश के लिए गर्व का क्षण है। और उस गर्व के क्षण को हम तिरंगा यात्रा के रूप में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और सभी जगह हम उत्साह मना रहे हैं, उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उसी के निमित्त आज खेतड़ी में एक विशाल तिरंगा यात्रा हुई है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी हैं, वरिष्ठ लोग भी हैं, हमारे स्काउट के छात्र भी हैं और हमारे आम जन, सर्वधर्म सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए मान और सम्मान की बात है और हमने दिखा दिया है, हमारे नेतृत्व ने दिखा दिया, हमारी वीर सेना ने दिखा दिया है कि देश की तरफ आंख उठाने वाले का जो हश्र होता है वो पिछले दिनों पूरी दुनिया ने देखा है। जो पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको तबाह किया गया है, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है, इससे हमारी सेना का गौरव बढ़े, मान बढ़े और विश्व के मानचित्र पर हमारे देश का मान और सम्मान और वैभव की जो रक्षा की है, निश्चित रूप से हमारे सशक्त नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस उपलक्ष्य में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के इस देश की गौरव यात्रा में भाग लिया है, उनका भी मैं बहुत मान और सम्मान करता हूं, सबको बधाई देता हूं। और पुनः एक बार मैं मेरी सेना पर गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी ये जो सेना है, निश्चित रूप से किसी भी देश को और किसी भी शक्ति को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। मैं अपनी सेना पे गर्व करता हूं, अपने नेतृत्व पर गर्व करता हूं। बहुत बहुत इसको एक कूटनीति के रूप में पाकिस्तान ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला करके उनकी जाति और धर्म पूछ करके जो हमला किया है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसका बदला बहुत ही शालीन और शांत ढंग से सेनाओं को खुली छूट देते हुए और जो व्यूह रचना बनाई है हमारे देश ने, और उसके तहत ऑपरेशन सिंदूर इसे कार्य को उपमा दी गई है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे सेना ने पाकिस्तान को जो नेस्तनाबूद किया है, उनके ठिकानों को नष्ट किया, वो एक ऐतिहासिक क्षण है। और हमारी सेना के पास हमें पता लगा कि इस प्रकार के आधुनिक हथियार हैं कि यदि दुश्मन देश हमला भी करता है तो उनके हथियारों को आकाश में ही वायुसेना के द्वारा नष्ट किया जाता है। इस तरह के करतब देखने को आए हैं। सेना का हौसला अफजाई हो, हमारी सेना, भारतीय सेना इसी प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए अडिग रहे, उस सेना का हौसला अफजाई करने के, सम्मान और सम्मान के लिए पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर तिरंगा यात्राएं की है, जो घर घर तक इस जोश और जज्बे को पहुंचाएंगे और इस जोश और जज्बे से भारतीय सेना पुनः और अधिक ताकत से उभर करके दुश्मन देश को नेस्तनाबूद करेगी। यही अभी पूरे देश में जिस तरह से 22 अप्रैल की घटना के बाद पूरी हमारी सेना के पराक्रम ने और जिस तरह से आतंकवाद को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की सेना को और उसके आतंकवाद को उसकी सीमा में जाके मारा है हमारा देश का नेतृत्व। और इस देश के जो होनहार सैनिक हैं, उनके लिए और पूरे देश में ऐसी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी तहत आज यहाँ खेतड़ी विधानसभा की तिरंगा यात्रा थी। इसमें बहुत से कार्यकर्ता, सभी समाज, सभी स्काउट, सभी गाइड, सभी लोगों ने जो सम्मान बढ़ाया है हमारे सैनिकों का,
उसी क्रम के अंदर हम सब लोग यहाँ आज यात्रा के लिए यहाँ आए।